हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डी ब्रिजेश एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ कूलाम का नियम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट, जेई और एमपी बोर्ड में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं आपको इसमें बहुत ही इजी तरीके से और सबसे स्पेशल बात है कि मैं आपको इसको पूरे हिंदी में बताऊंगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कूलम का नियम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन आखिर क्या कहती है, फिर इसको और अच्छे तरीके से अपन समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कूलम का नियम। कूलम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो वे एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं। इसका परिमाण उनके आवेश का गुणनफल के समानुपाती होता है एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो पहली लाइन डेफिनेशन में क्या बोली गई है, जैसे ये लिखा, यदि दो आवेश Q1 एक दूसरे आधार पर तो वे एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं। इसका परिमाण उनके आवेश का गुणनफल के समानुपात होता है। यानी इस जो बल आरोपित करते हैं इनके आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो ये कह रहा है। और फिर आगे की जो कहता है, इसका परिमाण उनके आवेश का गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये लिखी दोनों बात जो परिभाषा में डेफिनेशन में कही गई, ये लिखी दोनों बात। अब इनको एक साथ लिखने पर यह आएगा। फिर इनके बीच का समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे या तो K आएगा, Q1 Q2 अपन R², ठीक है। F बराबर K बराबर होता है 1/4πε, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे ये लिखा आगे, यहाँ पे ये एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। ये लिखा है एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के परावैद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता के इकाईहीन एक राशि है, ठीक है। ई नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आप याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये के बराबर इतना होता है। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 × 10⁹, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, के की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 9 10⁹ अब मीडियम के लिए F0/K, ठीक है। एप्सिलॉन की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटे क्यूलॉम स्क्वायर, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। अब के की यदि अपन विमा निकालेंगे तो आएगा M1L3T⁻⁴ A⁻², ठीक है। एप्सिलॉन की यूनिट है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल की विमा ये लिखी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा आखिर इस क्वेश्चन कैसे आते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है, 2 धनात्मक आवेश प्लस Q1 तथा 2Q एक दूसरे से d दूरी में स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश किसी अन्य तीसरे आवेश की स्थिति क्या होनी चाहिए कि इस कुल बल का मान शून्य हो। ठीक है, तो ये जैसे चित्र है, ये एक ये है, एक 2Q। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसे ये रखा। ठीक है, मान लीजिए बीच में है, तो अपन ने यहाँ माना। ठीक है, यदि प्लस और ये माइनस होता तो फिर और लफड़ा हो जाता। उसके लिए मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, जैसे प्लस माइनस लेंगे तो कहाँ बीच में, जैसे यहाँ तो यहीं पे आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपने रखा तो ये इसका सॉरी हाँ, सेम चार्ज एक दूसरे को मतलब कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इधर इधर पर लगा, ये इधर पर लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे बल को काट देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन वही तो अपन को पता करना है, ये पॉइंट आखिर आएगा कहाँ। ठीक है, मान लीजिए Q1 से x दूरी पर है। ठीक है, Q से x दूरी पर, 2Q से बीच की दूरी d मानी तो d माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया है कि दोनों का बल 0 है, यानी F1 प्लस F2 बराबर 0, F1 माइनस F2 बराबर 0, F1 बराबर F2। ठीक है, यहाँ पे F1 क्या है, F1 नहीं आएगा, इस पे बल निकालेंगे तो इसका बल निकालेंगे इस पर, तो ये आएगा F2 बराबर ये आएगा, इसका बल निकालेंगे तो। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बचा, ये d माइनस का होल स्क्वायर बचा, तो d माइनस जी यहाँ पे गया। ठीक है, और 2 ये बचा था, ये पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, अब जो यहाँ पे इसको चढ़ा, इसको इधर ले जाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, रूट। ठीक है, √2x, तो यहाँ पर d माइनस एक्स बराबर √2x। ठीक है, तो अब x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और यदि x को अपन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, अपन इसको इसके नीचे ले गए तो ये x बराबर dy1 प्लस √2। ठीक है, तो चलिए आपका एक कूलम का नियम हो गया। मैं इस पर एक आध 2 और क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप वो कर लेना, तो आपका एक कूलम का नियम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।